चलिए बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे, जहां पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बवाल मचा हुआ है। सियासी हालातों ने मुस्लिम को खलनायक बना रखा है। दिग्विजय सिंह की तरफ से ये बयान दिया गया। इंसानियत ही मानव धर्म है जो हर धर्म की बुनियाद है। गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण से विचलित है, ये बात कही गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से डर पैदा करके मुस्लिमों में विभाजन चाहते हैं दिग्विजय सिंह। तो नरोत्तम मिश्रा ने भी पलटवार किया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बवाल देखने को मिल रहा है। सियासी हालातों ने मुस्लिम को खलनायक बना रखा है, ये बात दिग्विजय सिंह के ट्वीट में उन्होंने कही है। और साथ ही इंसानियत ही मानव धर्म है जो हर धर्म की बुनियाद है। और इसका जवाब देते हुए गृह मंत्री ने यह कहा है कि गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण से नवाजा गया और इस वजह से दिग्विजय सिंह विचलित हैं। डर पैदा करके मुस्लिमों में विभाजन चाहते हैं दिग्विजय सिंह। तो नरोत्तम मिश्रा ने भी ये बात कही है। उन्होंने पलटवार किया जो ट्वीट दिग्विजय सिंह की तरफ से किया गया था। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि सियासी हालतों ने मुस्लिमों को खलनायक बना रखा है। इनसे ही मानव धर्म है जो हर धर्म की बुनियाद है। और इसी पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद को पद्म विभूषण से नवाजा गया, इस वजह से दिग्विजय सिंह विचलित हैं। वो कल क्या गुलाम नबी आजाद जी को पद्म भूषण मिल गया ना जी, उससे थोड़े विचलित होंगे शायद वो। क्यों? हमने तो कभी इस तरह का कहा ही नहीं है। ये 2 नंबर का खलनायक, दोयम भूमिका इसलिए कहते हैं कि ये विभाजन चाहते हैं। अब देश के अंदर कल कश्मीर के अंदर तिरंगा फहरा दिया लाल चौक पर देश के लालों ने। अब ये इनको दिक्कत है क्योंकि ये विभाजनकारी भय पैदा करके मुसलमानों में उनका वोट चाहते हैं। तमाम जानकारियों के साथ संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, जिस तरह का बयान दिया गया था, जिस तरह का ट्वीट किया गया था दिग्विजय सिंह की तरफ से, उसके बाद पलटवार गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उन्होंने कहा कि विचलित करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। और साथ ही ये कहा कि जिस तरह से दिया गया है पद्म विभूषण गुलाम नबी आजाद को, उसको लेकर के विचलित हो गए। देखिए हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले और कंट्रोवर्शियल बयान देने वाले दिग्विजय सिंह फिर से सियासत में मुसलमानों को लेकर आए। उन्होंने एक ट्वीट किया है और ट्विटर पर लिखा है कि सियासी हालातों में मुसलमान को खलनायक बना रखा है। और ये जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया तो वो निशाने पर आ गए सरकार के मंत्री के। सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पद्म भूषण गुलाम नबी आजाद को मिला है, इसलिए इनको ये दिक्कत हो रही है और ये इस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं। देखिए सरकार के मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से विभाजनकारी नीति पर काम करती आई है और अब बंगाल में जो इनका वोट प्रतिशत गिरा है वही हालात इन्हें यूपी में नजर आ रहा है, इसलिए यदा कदा इस तरीके से ये ट्वीट करते हैं और फिर से ये इस वर्ग का हितैषी बनकर राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, इसलिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। देखिए साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि गुलाम नबी आजाद को सम्मान मिला है, पद्म भूषण मिला है तो दिक्कत होने लगी है, क्योंकि इस वर्ग को जैसे ही सम्मान मिलता है तो इन्हें लगता है कि इनकी सियासी जमीन खिसकने लगी है। तो इस तरीके से फिर से भ्रम फैलाने का काम किया जाता है। देखिए अब फिर से सियासी घमासान मच गया है और इस ट्वीट के बाद और सरकार के मंत्री के पलटवार के बाद जो सर्दी के मौसम में तापमान नीचे था वो सियासी तापमान ऊपर देखिए चढ़ गया है, सियासी घमासान मच गया है और फिर से मुसलमान को लेकर सियासत में घमासान शुरू हो गया है। सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया, गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस के बड़े लीडर है उनको पद्म भूषण देने का ऐलान किया। और वही मुद्दा जब मुसलमानों को लेकर एक ट्वीट किया दिग्विजय सिंह ने, तो ये पद्म भूषण वाला जो मुद्दा है वो बीजेपी के मंत्री बीच में लेकर आए और उन्होंने कहा कि मुसलमानों के हित में सरकार ने कदम उठाया है। 370 धारा हटाकर हो, चाहे ट्रिपल तलाक वाला मामला हो, मुसलमानों के हित में रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी डराकर और भय पैदा करके हमेशा इस वर्ग को वोट बैंक की तरह यूज करती आई है। अब ये वर्ग जान गया है और जब ये वर्ग इनसे दूर जाने लगा है तो इस तरीके से फिर से भय और भ्रम फैलाकर ये वोट बैंक और जो इलेक्शन है उसमें लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन अब इनकी ये चाल काम नहीं आएगी और इस तरीके से पलटवार करते सरकार के मंत्री आए हैं। देखिए दिग्विजय जब बोलते हैं तब सियासी घमासान जगता है और तब बीजेपी को
फ्रंट फुट पर आकर सियासी शॉट खेलने का मौका मिलता है। और अब देखिए, ऐसे में जबकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता से बेदखल है और सत्ता में वापसी की जुगत में लगी हुई है, और देखिए बाकी राज्यों में इलेक्शन चल रहे हैं, और इस बीच में कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह का यह ट्वीट आना कि वर्तमान जो सियासी हालात हैं उसमें मुसलमान प्रमोद, क्या कहीं ना कहीं जिस तरह से अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर के फायदा ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नुकसान हो गया दिग्विजय सिंह को? देखिए, यकीनन इस वर्ग को साधने की एक स्टंट हो सकता है जी। लेकिन जो बीजेपी देखिए माहिर मानी जाती है, उन्होंने इस ट्वीट को भुनाते नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि इस वर्ग को हमेशा ये भ्रमित किया है और विभाजनकारी नीति पर काम किया है, लेकिन जो जिस तरीके से ऐलान हुआ था। प्रमोद, आपको यहीं पर रुकना चाहिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह जी जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। आरपी सिंह जी, बहुत स्वागत आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, ये जो ट्वीट किया गया दिग्विजय सिंह की तरफ से, उन्होंने कहा कि मानव धर्म है जो हर धर्म की बुनियाद होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि उस तरह जो उनका ट्वीट था, सियासी हालतों ने मुस्लिमों को खलनायक बना दिया, ये बात भी उनकी तरफ से कही गई। आप कितना समर्थन रखते, पार्टी कितना ज्यादा समर्थन रखती है इस ट्वीट से? देखिए, पार्टी का स्टैंड जो है वो बिल्कुल क्लियर है और पार्टी संविधान में विश्वास करती है और संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करती है जी। और जब भी संवैधानिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया जाएगा, जिस प्रकार से अभी मोदी सरकार में किया जा रहा है, तो उसका विपक्ष बिल्कुल विरोध करेगा। और वही विरोध के स्वर जो है दिग्विजय सिंह जी ने, राजा साहब ने जाहिर किए हैं जी। इसमें मुझे लगता नहीं है इसमें ऊहापोह की स्थिति बनने की क्या बात है। तो ये सारी चीज तो क्लियर ही है। हाँ, भाजपा के लिए जरूर हो सकता है कि ये एक अपने आप में कुछ अजूबी बात हो, लेकिन जनता तो समझ रही है कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। आज हमारे धर्मनिरपेक्षता पे किस प्रकार से प्रहार किया जा रहा है, आपको पता है जी। हमारे साथ राजपाल सिसोदिया जी जुड़ रहे हैं बीजेपी से। राजपाल सिसोदिया जी, बहुत स्वागत आपका। सर देखिए, जो ट्वीट है वो हम सब देख रहे हैं और जिस तरह से पलटवार किया गया, जिस तरह से जवाब दिया गया गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिमों का विभाजन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने सदैव से मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कही है। तो विशेष करके कांग्रेस जब सत्ता से बाहर होती है तो सामाजिक ताना बाना बिगाड़ कर फिर से सत्ता में आने का वो प्रयास करते हैं और दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के एजेंडे पे काम करते हैं। आप हमने सबने देखा कि विगत 5-6 साल से मुसलमान वर्ग के जो हमारे अल्पसंख्यक बंधु है उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी और विशेष करके मोदी जी की सरकार के नाम से डराने का काम दिग्विजय सिंह जी समय समय पे करते रहे। और जब इस भारत के नागरिक जो कि अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं और पढ़े लिखे और नई पीढ़ी के लोग, जब उन्हें ये बात समझ में आई और मोदी जी के पिछले 6-7 साल की रीति नीति से ये बात समझ में आई कि इनकी जो काम करने की जो पद्धति है, उस पद्धति से इस देश का अल्पसंख्यक वर्ग है उनके हितों और उनके कल्याण के लिए सरकार काम कर रही है। और सब देश में जब तक मोदी जी की सरकार है, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपने अधिकारों को लेकर सुरक्षित है। जब ये बात सामने आने लगी तो अब मुसलमानों को, विशेष करके अल्पसंख्यक बंधुओं के प्रति इस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी करके फिर से उन्हें डराने का काम करने का काम मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं। उनका एजेंडा है, वो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ इस देश के अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए कि अगर उनके अधिकारों का संरक्षण कोई कर सकता है इस मध्य प्रदेश सहित इस देश में, तो वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति कर सकती है। इसलिए अब पढ़े लिखे और विशेष करके जो विकासशील सोच वाले लोग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के बंधु भगिनी, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी से आरपी सिंह जी क्या डराने की कोशिश करें ताकि वोट बैंक की जो राजनीति है वो चलती रहे, जिस तरह का जवाब दिया है राजपाल सिसोदिया जी ने? देखिए, मैं सिसोदिया जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता और ये लोग तो पूरा निबंध पढ़कर आते हैं और निबंध सुना देते हैं। वास्तविकता से और जो सोसाइटी में नैरेटिव्स है उससे इनका कोई लेना देना नहीं। 2014 से पहले कभी भी हिंदू खतरे में नहीं था जी। दूसरी बात क्या बोल रहे हैं कि मोदी जी की रीति नीति और उनके जो काम करने का तरीका, इसी से मुस्लिम समुदाय को संरक्षण मिल रहा है। तो क्या 14 से पहले सुरक्षित नहीं थे मुस्लिम? क्या आरपी सिंह जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे संवाददाता प्रमोद भी कुछ सवाल करना चाहते। प्रमोद, आप सवाल पूछेगा। कांग्रेस प्रवक्ता से मेरा सवाल है, सर ये बताइए कि गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण देने का जो ऐलान किया है,
वो फैसला सही है, समर्थन करते हैं आप? मैं जवाब दूं पत्रकार महोदय? निश्चित रूप से सही है। देखिए, निश्चित रूप से सही है कि भारत का संविधान में हर ऐसे व्यक्ति को जिसकी इस प्रकार की उपलब्धियां, जैसी उनकी राजनीतिक उपलब्धियां हैं, उनको मिलना चाहिए। तो आप ये हिंदू मुस्लिम के तस्वीर से क्यों देख रहे हैं? आप ये क्यों पूछ रहे हैं? आपको ये सवाल करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो भारतीय नागरिक है, उनको मिला है, ठीक है, सामान्य सी बात है। उनके अपनी पार्टी के विशेष नहीं, ऐसा विशेष क्या देख लिया आपने जो आपको सवाल करने की आवश्यकता पड़ गई पत्रकार महोदय? क्या गुलाम नबी आजाद जी का राजनीतिक कदम लोगों को नहीं मालूम? मुसलमान खलनायक बन गए सर। देखिए, आपने सवाल किया कि नहीं? आपने जो सवाल किया, आपने जो सवाल किया उसका जवाब मैंने स्पष्ट रूप से दे दिया। आपका देखिए, ये गलत सवाल करके जिस प्रकार का नैरेटिव स्थापित करना चाहते हैं आप समाज में। सर मैं नहीं कर रहा हूँ सर, मैं नहीं कर रहा हूँ सर, मैं नहीं कर रहा हूँ। कौन कर रहा है? आप मुझ पर सवाल खड़े करने की बजाय आप नहीं सर, मैं आप पे सवाल नहीं कर रहा हूँ। सवाल करिए ना सर। मैं सिस्टम पे सवाल खड़ा कर रहा हूँ। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं सर। सर, फिर जो ट्वीट किया गया है दिग्विजय सिंह की तरफ से, उसमें क्या मुस्लिम्स को डिवाइड करने की कोशिश करें कि ये वाले अलग रखते और इनको अलग रखते? मुस्लिम तो सब उसमें शामिल हो रहे हैं ना, उसमें ये तो है नहीं कि थोड़े से अलग रखते हैं, थोड़े से अलग रखते हैं। भारत की जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें विपक्ष को जो है जनता का पक्ष रखना होता है, और विपक्ष जनता का पक्ष रख रही है। किस प्रकार की स्थितियां हैं भारतवर्ष में, इससे तो सभी अवगत हैं। आज 2014 से हिंदू खतरे में आ गया, उससे पूर्व हिंदू खतरे में नहीं था। तो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन कर रहा है? वो लोग कर रहे हैं जो विकास नहीं कर रहे हैं। यदि विकास किया होता तो इसकी राजनीति करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना मोदी जी को, ना योगी जी को। तो चलिए देखिए, जो ट्वीट किया गया है दिग्विजय सिंह की तरफ से, उस पर अब वार पलटवार देखने को मिल रहा है। फिलहाल आरपी सिंह जो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। राजपाल सिसोदिया जी, आपका भी हमारे साथ बहुत जुड़िया शुक्रिया, और प्रमोद आपका भी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया।